Hey guys, welcome back to another day and another vlog। आज की वीडियो बहुत एक्साइटिंग है, जो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि टुडे आई एम ट्रैवलिंग टू बैंकॉक। और अभी हम लोग लाहौर एयरपोर्ट पे हैं एंड हमारी फ़्लाइट है हमारी फ़्लाइट 11:45 की है, बट अभी यहाँ पर 9:45 समथिंग हुए, आई डोंट नो। तो अभी हमारे पास कुछ टाइम है, तो हम यहाँ पर लाउंज में वेट कर रहे हैं। ये ट्रिप बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें टू ऑल ऑफ माय वीडियोस एंड ऑल द कमिंग व्लॉग्स एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द व्लॉग्स और आई विल सी यू लेटर। बाय। हमारी जर्नी शुरू होती है एक एयरपोर्ट से। ऑब्वियसली अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो एयरपोर्ट तो आना ही पड़ेगा। इन आवर केस दिस इज़ द इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर, और अभी हम इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया में हैं। और अगर आप एक देसी पेरेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि देसी पेरेंट्स बहुत जल्दी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो फ़िलहाल हमारा टाइम नहीं था एयरपोर्ट के अंदर जाने का, तो हम यहाँ पर इंटरनेशनल डिपार्चर्स के गेट के सामने खड़े होकर बस वेट कर रहे थे कि वो कब हमें बुलाएं और हम उनको पासपोर्ट्स देकर अंदर जाएं। एनीवेज़, उस सब प्रोसेस के बाद ये हम लोग फ़्लाइट के डेस्क के पास खड़े हैं, जहाँ से हमें बोर्डिंग पासेस लेने थे और अपना लगेज जो है वो चेक इन करवाना था। एयरपोर्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑल ओवर द कंट्री से लोग आते हैं और बहुत सारे लोगों के एक्सप्रेशंस हैप्पी होते हैं, काफ़ी सारे लोगों के एक्सप्रेशंस बहुत सैड होते हैं। मेरे एक्सप्रेशंस यहाँ पर तो काफ़ी अच्छे थे बिकॉज़ आई वाज गेटिंग द डंकिन डोनट्स विद कॉफ़ी, और क्योंकि हम 4 घंटे पहले आए थे तो वी हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू हैव स्नैक्स एंड कॉफ़ी और जस्ट टू चिट चैट। लेकिन बहुत टायरिंग था क्योंकि हम लोग लाइक 4 आवर्स बिफोर आ गए थे और हमारी जो फ़्लाइट थी वो 11:45 पर थी। अगेन बहुत लेट इन द नाइट थी। एनीवेज़, हमें काफ़ी मज़ा आया। हे गाइस, अभी हम लोग वेटिंग लॉन्च में हैं ऊपर, और हमने कुछ स्नैक्स लिए थे, कॉफ़ी ली थी, वो हमने अभी फ़िनिश किया है। हमारी जो फ़्लाइट है वो उसकी टाइमिंग है 11:45, तो अभी हम लोग बस वेट कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर एरिया है, हम यहाँ से एंटर होकर अपना बोर्डिंग पास लिया। यहाँ पर टिकट काउंटर्स हैं नीचे राइट अंडर दिस लाउंज। वहाँ पर सारे एयरलाइन के ऑफिसेज़ हैं, उनके टिकट काउंटर्स हैं। तो बैगेज चेक इन करवा के यहाँ पर आए। यहाँ पर FIA की लाइंस थी, तो वो सारा इमिग्रेशन प्रोसेस, और थैंकफुली वो सब कुछ काफ़ी स्मूथ गया। उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए लाउंज में क्योंकि हमारे पास काफ़ी टाइम था। सो वी डिसाइडेड टू हैव स्पेंड द टाइम हियर। और फाइनली हम आयल में हैं और बोर्डिंग कर रहे हैं। ये वाली जो वॉक होती है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं, एज़ आई मैंशन्ड बिफोर। उनके काफ़ी सारे एक्सप्रेशंस होते हैं और आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके पास बहुत एक्स्ट्रा लगेज होता है। तो इन लाइफ और इन एयरपोर्ट्स या एयरलाइंस, प्लीज़ डोंट कैरी अ लॉट ऑफ एक्सेस बैगेज। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं अपना पासपोर्ट दिखा रही हूँ, बट इन रियलिटी मैं अपने नेल एक्सटेंशंस दिखा रही थी। क्वाइट क्यूट। और अपने पर्सनल सेफ्टी मेजर्स तो लेने ही पड़ते हैं ना। यू कांट जस्ट रिलाई ऑन द पायलट। एनीवेज़, मूविंग फॉरवर्ड, मैंने अपना पासपोर्ट और अपना बोर्डिंग पास एयर होस्टेस को दिखाया। उसने मुझे अपनी सीट की तरफ डायरेक्ट किया
और अभी बस हम सीट ढूंढ रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको कहा था कि नेवर कैरी एक्सेस बैगेज, तो जो सामने वाले गाय हैं वो यही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। एनीवेज़ उसके बाद उन्होंने प्लेन में थोड़ा रात का माहौल बनाया, क्योंकि सब लोग आई एम गेसिंग के थके हुए ही होंगे। तो प्लान तो ये था कि मूवी देख लूँगी, लेकिन इतनी ज़्यादा टायरिंग सिचुएशन थी तो मैंने बस मैप लगाया और थोड़ी देर रेस्ट की। बैंकॉक लैंड होने से कुछ देर पहले मेरी आँख खुली और मैं ये रिकॉर्ड कर पाई। बहुत प्यारे व्यूज़ थे और बहुत एक्साइटमेंट थी एक न्यू कल्चर, एक न्यू कंट्री को विज़िट करने की। ये है जी बैंकॉक का एयरपोर्ट। अभी बस फ़्लाइट से उतरे हैं और ये वो आयल एरिया है और बाहर का व्यू नज़र नहीं आ रहा था बिकॉज़ इट वाज स्टिल डार्क। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 आवर्स का लेओवर था, तो वी हैड समथिंग टू ईट और उसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़ी जो कि थी चिंग माई की तरफ। तो वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी फ़र्स्ट इम्प्रेशंस एंड ऑल। लेकिन जो बैंकॉक का एयरपोर्ट है ये बहुत 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 बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा आर्ट वर्क है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। इनकी पेंटिंग्स और इनकी कल्चरल स्कल्पचर्स वगैरह काफ़ी बड़ा है और बहुत ही प्यारा है। उसके बाद हम लोगों ने अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट का गेट ढूंढा, क्योंकि हमारी जो डेस्टिनेशन थी वो एक्चुअली बैंकॉक नहीं थी, चिंग माई थी, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है थाईलैंड का और फुल ऑफ कल्चर है। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैं सारे वीडियोस शेयर करने वाली हूँ, तो इट्स गोना बी एन इंटरेस्टिंग जर्नी। एनीवेज़ उसके बाद हमने यहाँ से जब लेओवर ख़त्म हुआ एक मेट्रो ली और इस मेट्रो ने हमें पहुंचाया हमारे नेक्स्ट एयरक्राफ्ट की तरफ। और बस हमने एयरक्राफ्ट बोर्ड किया और फिर हम लोग चिंग माई पहुंच गए। मैं ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई क्योंकि आई वाज रियली टायर्ड और मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, लेकिन बहुत अच्छा था, स्मूथ जर्नी थी। काफ़ी टाइम मिला रेस्ट करने के लिए भी, और शायद रेस्ट करने की वजह से आपको ज़्यादा थकावट होती है। अगर आप उठे रहते हैं तो इतनी थकावट नहीं होती। मे बी दैट मेक सेंस टू यू, मे बी नॉट। अभी हम अपना सेकंड और फाइनल प्लेन चेंज करने वाले हैं और एक्चुअली ये हम उतर चुके हैं। मैंने इन फ्लाइट कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन ये चिंग माई पहुंच चुके हैं हम लोग और आप ब्यूटीफुल माउंटेन सीनरीज देख सकते हैं। ऑल्दो यहाँ के पहाड़ जो हैं वो इतने ज़्यादा ऊंचे नहीं थे लाइक पाकिस्तान, लेकिन बहुत ब्यूटी थी, बहुत नेचर था और बहुत काइंड लोग थे। उसके बाद हमने दोबारा से एज़ यू कैन सी मेट्रो में बैठे और टर्मिनल की तरफ गए
और फिर टर्मिनल से हमने जो हमारी रेंटेड गाड़ी थी वो हमें पिक करने आई एंड बस उसके बाद हम लोग अपने एयरबीएनबी पे गए। बैगेज की एंजाइटी तो मैं भूल ही गई। कोई भी देख रहा है उसको हमेशा ये लगता है कि इस पॉइंट पे उसका लगेज गुम हो चुका है, और टू माय सरप्राइज़ मेरा लगेज गुम नहीं हुआ था। और यहाँ से मैंने अपना सूटकेस उतारा और अपने कैरी ऑन बैग को या अपने शोल्डर को थोड़ा रिलीफ दिया और अपना कैरी ऑन बैग अपने सूटकेस पर रखा। जो बैगेज एक्सेस वाली बात थी वो एक्चुअली मेरे लिए भी थी, क्योंकि इस बार मैंने अपना जो कैरी ऑन था वो काफ़ी हैवी रखा था। बट एनीवेज़ यू लर्न। और ये एग्ज़िट पॉइंट है एयरपोर्ट का, चिंग माई एयरपोर्ट का। चिंग माई का एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा था, नॉट एज़ बिग एज़ बैंकॉक्स, लेकिन ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये बस हम अपनी गाड़ी का यहाँ पर वेट कर रहे हैं, और गाड़ी में बैठ के जो ड्राइवर थे वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने हमें जाते हुए काफ़ी सारे पॉइंट्स का बताया कि ये यहाँ है, ये है, आपको ये विज़िट करना चाहिए। तो yeah, that's it for today's vlog. I hope कि you guys enjoyed, और जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे और व्लॉग्स आएंगे, आने वाले हैं। एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमने की, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो यप, बाय।